हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? व्हाट्सअप पीपल, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और आई एम सिटिंग इन फ्रैंकफर्ट राइट नाउ, जर्मनी। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को अवेयर किया जाए कि यार क्या कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक दोज हु वांट्स टू गेट आउट फ्रॉम द कंट्री, ऑल्दो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है इसके अंदर, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, लेकिन स्टिल मुझे जो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है या जितनी मैंने यहाँ पे लोगों से बात करी है या गैदर करी है इंफॉर्मेशन, उसके अंदर लोगों ने मुझे यही बताया कि भाई जो भी लोग बाहर आना चाहते हैं, मतलब जर्मनी में स्पेशली आना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे आसान वे क्या है। तो जो भी मतलब अर्ली 20s या लेट 20s में या उससे पहले या उसके बाद जो इवन 30s के अंदर भी अगर लोग माइग्रेट करने का यहाँ पे सोच रहे हैं, तो मेरे पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन जो मुझे लगा कि आई थिंक हमारे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है या वो इतनी एजुकेट नहीं है उस पॉइंट के ऊपर, तो मैंने सोचा कि आज मैं उन्हें जो है ना वो बता देता हूँ कि हो सकता है कोई ना कोई देख रहा हो या सुन रहा हो या उसको हो, तो मैं उसको बताऊँ। अच्छा, तो देखें यहाँ पे जो है ना, एक तो शॉर्टेज है लेबर की बहुत ज़्यादा, तो दे नीड पीपल राइट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसके अंदर क्या है कि हम भी आते हैं, ज़ाहिर सी बात है, और हमारे तो आपको इकॉनमी के हालात पता ही हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो अच्छा, अगर आप अभी आजकल वहाँ पे देखते हैं काउंसलेट या एम्बेसी के अंदर, तो वहाँ पे लाइन लगी हुई है लोगों की, ज़ाहिर सी बात है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे लोगों को, वेटिंग बहुत लंबी है। और जो है ना उसके अंदर आप अगर इंटरव्यू वगैरह आपका हो भी जाता है, उसके बाद जो वेटिंग टाइम है वीज़ा आने में या जो भी है पासपोर्ट कलेक्ट करने में, वो बहुत टाइम लग रहा है। तो लोग यही कंप्लेन कर रहे थे कि भाई हम कैसे जो है ना वो इसको फास्ट ट्रैक पे लेके आए कि हमारा जल्दी काम हो जाए, ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक मेरे पास उसका सोल्यूशन है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि यार जिसको बाहर आना है ना, वो सबसे पहले ये काम करे कि अगर उसने मैट्रिक किया हुआ है, तो मैट्रिक के राइट आफ्टर मैट्रिक वो कुछ भी ना करे, वो जो है ना सिंपली जर्मन लैंग्वेज सीखने चला जाए स्कूल के अंदर। इन लोगों के 2-3 वहाँ पे हमारे पास जो है कंट्री में, आपको पता ही होगा कि सेंटर्स हैं वहाँ पे। तो आप जो है वो सबसे पहले वहाँ पे एडमिशन लें, ठीक है। इनके लेवल्स हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो आप सबसे पहले A1 A2 करें, B1 तक आप पहुँचें। इसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स लगेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीपर भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने वहाँ पे क्लासेस की आपने पेमेंट करनी है, वो 55-60,000 होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और सर्टिफिकेशन जब एग्ज़ाम के लिए आप बैठेंगे तो उसके भी 20-25 हज़ार रुपये होंगे। तो समझ लें 1 लाख रुपये के अंदर आपका एग्ज़ाम और ये सारी क्लासेस वगैरह सब कुछ हो जाएगा। आप A2 तक पहुँच जाएंगे, P1 तक पहुँच जाएंगे। राइट आफ्टर जैसे ही आपके पास एग्जामिनेशन आपकी हो गई, आपका रिज़ल्ट आ गया, आप पास हो गए, आपने करना क्या है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है और आपने इनका एक सेक्शन है जिसको, या मैं कह सकता हूँ उसको, इनका एक डिपार्टमेंट है जिसको ये लोग कहते हैं हाउस बिल्डिंग। तो हाउस बिल्डिंग, आई डोंट नो मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ नहीं, लेकिन ये कि हाउस बिल्डिंग वो कहलाता है, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो आप अप्लाई करें। वो होता ही है कि वो गवर्नमेंट फंडेड होता है, ठीक है। उसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो मैट्रिक होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो आपके पास जर्मन लैंग्वेज का कोर्स होना चाहिए, मतलब उसका A2 तक हो या B1 तक हो, आपके पास होना चाहिए। आपने जैसे ही वहाँ पे अप्लाई करना है स्कूल्स के अंदर, उसे डेजिग्नेटेड स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट ने अपलोड किए हुए हैं, आप उधर अपनी ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे या भेजेंगे, जो भी होगा उनको, वो वहाँ से आपको जो है एडमिशन भेजेंगे। अच्छा, एडमिशन आने का क्या है कि जैसे ही आपने उनको ये चीज़ें भेजी, तो एडमिशन आपको विद इन लाइक 2-3-4 या लाइक मैक्सिमम 1 to 2 वीक्स आप लगा लें, आपको एडमिशन आ जाएगा वहाँ से। आपने एडमिशन लिया है और एडमिशन लेके आपने सीधा जो है ना वो अपॉइंटमेंट्स के लिए जाना है। अच्छा, अपॉइंटमेंट्स का क्या है कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स के लिए जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे BA ऑनर्स या मास्टर्स के लिए, उधर तो लाइन लगी हुई है, उधर तो मिल ही नहीं रहा है।
और जो आपको अपॉइंटमेंट्स दे भी रहे हैं वो बहुत हैफ्टी अमाउंट आप लोगों से चार्ज कर रहे हैं, लाइक 60-70,000 भी मैंने सुना है, 1 लाख रुपए तक मैंने सुना है कि एजेंट्स वगैरह चार्ज करें कि भाई हमें दो तो हम आपकी अपॉइंटमेंट्स लेके देंगे। तो जो है ना, इसमें क्या है, आप खुद जाएं वहाँ पे, हाउस बिल्डिंग के लिए आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाएंगे, जैसे ही आप जाएंगे आपको नज़र आएगा कि आपको नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। सो व्हाट्स द पॉइंट कि अगर आप वहाँ पे इंग्लिश डॉट के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, वो यहाँ आ जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो यहाँ आके जब पार्ट टाइम जॉब ढूंढने भी जाते हैं तो उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं क्योंकि उनके पास लैंग्वेज नहीं होती यहाँ की। यहाँ पे यस, अगर आप घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं तो दे स्पीक इंग्लिश और आपको वो मिल जाती है, लेकिन स्टिल अगर आपको वहाँ पे काम करना है तो आपको जर्मन आनी चाहिए, बिकॉज आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे वहाँ पे अगर आपके पास जर्मन नहीं होगी। तो एनी हाउ वो लोग फिर स्ट्रगल कर रहे होते हैं यहाँ पे बैठ के कि यार हमें जॉब नहीं मिल रही। फिर क्या करते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वहाँ पे सीखते हैं, 6 मंथ 7 मंथ्स लगाते हैं। तो वो उनका टाइम वो लोग नहीं देखते कि यहाँ आ तो गए, लेकिन उनको यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर पाते वो लोग। तो आप लोग ये करें कि आप मैट्रिक करें और लैंग्वेज में चले हैं। वो 6 मंथ्स आपने वहीं पर लगाए, आपने पैसे भी कम खर्च किए, आपने उनका जो लेवल है वो भी गेन कर लिया और आपने उसके बेसिस पे अप्लाई किया, तो आपको विद इन 2-3 वीक्स आपको एडमिशन मिल जाता है और आपके पास लेटर आ जाता है और आपको नेक्स्ट डे की डेट मिल जाती है। क्योंकि इंग्लिश के लिए आप देखें, मास्टर्स के लिए आप देखें और आप बाकी चीज़ों के लिए देखें तो लाइन लगी हुई है वहाँ पे लोगों की। जाहिर सी बात है, इनके नए नए चीज़ें भी आ रही है, अपॉर्चुनिटी कार्ड भी आया है एक, बाकी भी आए हैं इस तरह की चीज़ें, उसके अंदर लाइन लगी हुई है लोगों की कि अप्लाई कर रहे हैं यहाँ के लिए। तो आपका अपॉइंटमेंट लेकिन हाउस बिल्डिंग के लिए खाली पड़ा हुआ है, नेक्स्ट डे मिल जाएगी आपको। इसका मतलब क्या है सॉरी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे लोगों को पता ही नहीं है ये और अवेयर ही नहीं है वो इस चीज़ से। अच्छा, हाउस बिल्डिंग होता क्या है, हाउस बिल्डिंग ये होता है कि आपने कोई भी टेक्निकल चीज़ सीखनी है, जैसे लेट्स से आपने प्लम्बर बनना है या आपने इलेक्ट्रिशियन बनना है या आपने एचआर में जाना है, ह्यूमन रिसोर्स में जाना है, आपने जो है वो मार्केटिंग में, सेल्स में, एविएशन में जाना है, किसी भी चीज़ के अंदर आपने कोई मैनेजमेंट का कोर्स करना है। इनके पास वो 15, 17, 20 जो है ना पूरी क्लास है इस चीज़ की, जो ये डिफ़ाइन करती है सारे जो प्रोफेशनल चीज़ें या टेक्निकल चीज़ें आप जिसको कह लें। यहाँ पे ये लोग इस चीज़ को भी टेक्निकली कहते हैं। जैसे अगर आप सप्लाई चेन में है, वेयर हाउसिंग में है, उसके स्पेशलिस्ट हैं, तो वो यहाँ पे टेक्निकल ही खिलाएगा। तो आप उसके अंदर भी जा सकते हैं, आप नर्सिंग में भी जा सकते हैं, ये सब टेक्निकल चीज़ों में आता है। और आप उसके अंदर अपनी फील्ड चूज़ करें और आप अप्लाई करें, आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे और आपका विद इन 15 डेज़ वीज़ा आ जाएगा। मैंने ये यहाँ तक भी सुना है कि 10 डेज़ 15 डेज़ के अंदर लोगों को वीज़ा मिल गया उनका उसके ऊपर, क्योंकि वो गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम होता है। एज़ यहाँ पे शॉर्टेज है लेबर की, तो दे नीड पीपल, दे नीड यंग ब्लड, दे नीड मैन पावर ओवर हियर। सो वो क्या होता है कि आप यहाँ पे हाउस बिल्डिंग पे आएंगे। अच्छा, आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हाउस बिल्डिंग में होता क्या है, आप ये टेक्निकल चीज़ सीखेंगे तो इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। पहली ये कि आपका थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। तो एज सुन एज यू लैंड ओवर हियर, तो वो क्या होता है कि आपका स्कूल होगा। अब स्कूल ये हो सकता है कि 1 हफ़्ता शायद आपका थ्योरी हो, 1 हफ़्ता आपका प्रैक्टिकल हो। मतलब 1 हफ़्ता आप स्कूल जाएंगे, 1 हफ़्ता आप जॉब पे जाएंगे। इन्हीं के उतरते ही आपको जॉब नहीं लेंगे, जॉब ये लोग देंगे आपको और उसकी आपको पे भी मिलेगी। लाइक 1000 मिलेंगे तो आप समझ लें 100-200 यूरो जो है आपका टैक्स चला जाएगा, तो आपके हाथ में 800 आएगा। लेकिन आपका क्या होगा, आप यहाँ पे आपको घर जो मिल जाएगा, एक रूम आपको मिल जाएगा 200 यूरो का, खाना पीना आपका 200 यूरो में हो जाएगा। तो मतलब समझना आपके 400-500 लगेंगे, बाकी आप सेव करेंगे, आपके पास से कुछ जा भी नहीं रहा। ठीक है, और एज सून एज आप वो क्लियर करते हैं, वो 2.5 से 3 साल का प्रोग्राम होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो जैसे ही आपने वो पास किया है, उसका एग्ज़ाम होता है आखिर में, जैसे ही आपने वो पास किया 3 साल में, तो आप फ़ौरन उनकी जॉब मार्केट में उतर जाएंगे। जैसे आपने एविएशन मैनेजमेंट करी है तो आप फ़ौरन एविएशन में चले जाएंगे और आपको वहीं पे जो आप अभी, जैसे पहले साल अगर आप 800 कमा रहे हैं तो दूसरे साल में आप 1000 या 1200 कमा रहे होंगे और तीसरे साल में आप उससे ज़्यादा कमा रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आप पास करेंगे, आप जैसे जॉब मार्केट में उतरेंगे उनके, तो वही आपके एकदम 4000-5000 पे चला जाएगा। तो आई थिंक वो 3 साल जो आप बैचलर्स इंग्लिश में या इधर मास्टर्स में लगा रहे हैं, उससे बेहतर ये कि आप इसमें चले जाएँ। और इसके अंदर पेपर्स भी गारंटी होते हैं। क्यों कि आपने उनकी स्कूल के अंदर उनकी लैंग्वेज सीख के आपने उनकी टेक्निकल चीज़ें सीखी उन्हीं के स्कूल में और आप काम भी कर रहे हैं। तो वो आपको कभी भी नहीं कहेंगे या यू फिनिश योर स्टडीज़, गो नाउ, गो होम,
तो वो ऐसा कभी भी नहीं करते। वो आपको कहेंगे ठीक है आप जॉब मार्केट में उतरें, और जॉब मार्केट में आपको जॉब फ़ौरन मिल जाती है, एज़ आप उनकी लैंग्वेज भी समझते हैं, आप इंग्लिश भी समझते हैं, बोनस है आपके लिए, और आपने पढ़ा भी यहीं से। तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट चांस है। हमारे यंग यूथ जो यहाँ से निकलना चाह रही हैं और जो भी उनका प्लान है, तो वो हाउस बिल्डिंग की तैयारी करें। अपने वो 6-8 मंथ्स वो वहीं पर लगाएं उसके अंदर, और उसको पास करें, सर्टिफिकेशन लें और अप्लाई करें हाउस बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट डे उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा, और अपॉइंटमेंट लेके वो अपना जो भी उनका इंटरव्यू वगैरह है वो सारा वो दें, और 15 दिन के अंदर उनको वीज़ा मिल जाएगा। 1 महीने बाद वो यहाँ होंगे, यहाँ पे आएंगे, लैंड करेंगे, स्कूल उनको पता होगा, स्कूल शुरू हो जाएगा, स्कूल के साथ साथ जॉब उनकी होगी। इस तरह भी होता है कि 3 दिन जैसे आपका स्कूल है और 2 दिन आपकी जॉब है, या 3 दिन जॉब है 2 दिन स्कूल है, इस तरह से भी होता है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो है ना वो कौन सी फील्ड है। तो बस ये मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये एक वे है टू कम ओवर हियर एंड सेटल योरसेल्फ ओवर हियर। और आई थिंक बहुत इजी है, बहुत ईजीएस्ट वे है ये कि यहाँ पे इंसान आए और एक्सप्लोर करे चीज़ों को। और डेफिनेटली वंस आपने ये कर लिया तो फिर यू कैन यू कैन बी अ रेजिडेंट एंड यू कैन बी अ सिटीजन ऑफ जर्मनी। और आप वो सारी चीज़ें गेन करेंगे जो कि एक होती हैं इंशाल्लाह। सो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ। थैंक यू।